दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कुछ अलग और अनोखी है। ये कहानी है एक लड़की और एक सांप के बीच बने ऐसे रिश्ते की जिसे कोई समझ नहीं सकता था। क्या आपने कभी सुना है कि कोई लड़की एक सांप से शादी कर ले? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस रहस्यमय और चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिर तक सुनना ना भूलें, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था और वह अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, वह अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और सादगी ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। वह खेतीबाड़ी में मजदूरी करती थी और अपने काम से ही अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। सीमा का एक और विशेष गुण था और वह था उसकी गहरी धार्मिकता। वह हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और उसमें एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपनी दूसरी घर मान लिया था, जहां वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी करती। एक दिन वह अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वह हर सोमवार को यह काम करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। उस दिन भी वह अपने मन में यही भावना लेकर मंदिर में आई। मंदिर में जब वह पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था। उसके अलावा कोई नहीं था और यह देखकर उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह अपनी पूजा में मन लगाकर शिवलिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए झुकी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग के पास लिपट कर बैठ गया। सीमा ने देखा और घबराई, क्योंकि उसे इस तरह के दृश्य से डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह दूध चढ़ाने लगी, सांप ने अपना फन फैला लिया और बहुत घातक तरीके से शोर करने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का लोटा शिवलिंग के पास रखकर पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतर कर चला गया। सीमा हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और दूध का लोटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को वह फिर वही सब करने आई। इस बार भी वही सांप आया और दूध पिया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सोमवार